नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रविवार को सिंधी समाज के एक कार्यक्रम में थे और इशारों इशारों में जो कुछ वो कह करके गए हैं, बल्कि मैं कहूंगा कि जो धमाका करके गए हैं, पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी सरकार की नींद उन्होंने उड़ा करके रख दी है। अभी 2-3 दिन पहले जो पश्चिमी कमान के लेफ्टिनेंट जनरल हैं कटियार साहब, उन्होंने भी एक बयान दिया था। उन्होंने क्या कहा था वो भी जरा आपको बताएंगे इस कार्यक्रम में। लेकिन राजनाथ सिंह साहब ने जो कुछ कहा है, क्यों ना उसे सुन ले। उन्होंने इशारों इशारों में बहुत बड़े संकेत दे दिए हैं और ये संकेत ये हैं कि हम तैयार हैं, हमारी सेना तैयार है। और हमारी सेना ने अभी हाल ही में पाकिस्तान की सीमा पर और उधर अरुणाचल से लेकर के दूसरी जगहों पर जिस तरह का अभ्यास किया है, वो भी जरा एक संकेत है, एक संदेश है। और दिल्ली में जो कुछ हुआ है, ये लाल किले से बस चंद कदमों की दूरी पर, इसको भारत पचाने वाला नहीं है, चुप करके भी बैठने वाला नहीं है। किसी भी आतंकी वारदात को भारत अपने ऊपर अटैक मानेगा, युद्ध मानेगा। ये ऐलान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं और समय आने पर अपने हिसाब से इस तरह की वारदातों का भारत जवाब देगा। इसके प्रति अब पाकिस्तान को, पाकिस्तानी सेना को और वहां बैठे हुए जितने भी आतंकी सरगना हैं जो यहां पर खेल कर रहे हैं, उनको बहुत आसानी से समझ में आ जाना चाहिए। क्या कहा है राजनाथ सिंह साहब ने, जरा पहले उसको सुन लेते हैं। में लिखा है कि सिंधी हिंदू और विशेषकर उनकी पीढ़ी के लोग अभी भी भारत से सिंध को अलग करने की बात को स्वीकार नहीं कर पाए हैं। न केवल सिंध में बल्कि पूरे भारत में हिंदू सिंधु नदी को पवित्र मानते थे। सिंध के कई मुसलमान भी मानते थे कि सिंधु का जल मक्का के आबे जमजम से कम पवित्र नहीं है। यह मैं उनका कोट बतला रहा हूं, यह अडवाणी जी का कोट। आज सिंध की भूमि, मेरे बहनों भाइयों, यह भारत का हिस्सा भले ही न हो, लेकिन सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए। लेकिन सिंध के हमारे लोग लेकिन सिंध के हमारे लोग जिन्होंने सिंधु नदी को पवित्र माना है, हमेशा हमारे वो अपने रहेंगे, वो चाहे कहीं भी हों। आपने देखा है तालियों का शोर, तालियों की गड़गड़ाहट और लोगों का उत्साह, क्योंकि देश के डिफेंस मिनिस्टर ये बात कह रहे थे कि सरहदें तो कभी भी बदल सकती हैं। आज सिंध कहीं और है और कल को भारत में मिल सकता है। शाम को ही कर्नल अजय रैना के साथ मेरी बात हो रही थी और उन्होंने कहा कि केवल सिंध की बात नहीं रहेगी। जब सिंध भारत में मिलेगा तो केवल सिंध नहीं मिलेगा,
बलूचिस्तान भी भारत में मिलेगा। आप अंदाजा लगाइए ये कितनी बड़ी घटना होगी। इतिहास एक तरीके से पूरा पलट जाएगा, अपने आप को दोहराएगा। और अगर इतना बड़ा हिस्सा यानी सिंध, जहां कराची भी है, तमाम दूसरे स्थान भी हैं, उस पर अगर देश के रक्षा मंत्री, और देश के रक्षा मंत्री की ही नहीं, देश का रक्षा मंत्री कोई भी बयान तब देता है जब ऊपर से यानी प्रधानमंत्री के स्तर से कोई इंडिकेशन हो, कोई इशारा हो या कोई तैयारी हो। बहुत सारे लोगों ने ये कहा था जब ये ऑपरेशन सिंदूर चला था कि साहब अगर आप इतनी बढ़त में थे, और थे, इसमें अगर लगाने की भी जरूरत नहीं है, 9 आतंकी ठिकानों को, जिनमें से 3 जैश के, लश्कर के और हिजबुल के हेडक्वार्टर थे, उनको ध्वस्त कर दिया था। पाकिस्तानी सेना के दांत खट्टे कर दिए थे, वायु सेना के दांत खट्टे कर दिए थे। उनका एयर डिफेंस सिस्टम, उनका रडार, उनके एयरबेस, 11 एयरबेस उड़ा दिए थे एक तरीके से। इतना बड़ा काम करने के बाद बहुत सारे लोगों ने कहा कि फिर पीओके अपने कब्जे में क्यों नहीं कर लिया, क्योंकि वो ऑपरेशन सिंदूर था। वो पहलगाम में जो जेनोसाइड हुआ था हिंदुओं का, जो सिंदूर पहुंचने का काम किया था पाकिस्तानी आतंकवादियों ने, वो उसका बदला था। और 6-7 मई की रात को तो केवल उसी का प्रतिकार था, उसी का बदला था। अगर 7 और 8 मई को पाकिस्तानी सेना की तरफ से गुस्ताखियां ना होती, तो 9 और 10 मई की रात को जो हमारी सेना ने किया ब्रह्मोस के जरिए और दूसरे जरिए, उसे करने की जरूरत ही नहीं होती। लेकिन अब की जो तैयारी है उसके बारे में तो हमारे अपने चैनल पर भी कई रक्षा सुरक्षा विशेषज्ञ बता चुके कि इस बार रावलपिंडी, इस्लामाबाद और जहां जहां सैन्य ठिकाने हैं पाकिस्तान के, सीधे उनको अटैक करने की योजना भी हो सकती है। और पाकिस्तान केवल लैंड लॉक कंट्री बनकर के रह जाएगा, पाकिस्तानी पंजाब तक सीमित रह जाएगा। जो बाकी के उसके सूबे हैं, वो चाहे उधर आप फ्रंटियर सूबा कह लीजिए, गिलगिट बाल्टिस्तान, और इधर पीओके कह लीजिए, या सिंध और बलूचिस्तान कह लीजिए, वो अब उसके कब्जे में ही नहीं रहेंगे। वो सब बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे, क्योंकि हर जगह असंतोष चल रहा है। तो मैं बता रहा था कि लेफ्टिनेंट जनरल कटियार साहब ने क्या कहा था, जरा उसको भी एक नजर देख लेते हैं। अभी की बात है, ये एक दिन पुरानी बात है। राम प्रहार युद्धाभ्यास, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कटियार ने पाकिस्तान को दिया संदेश, बोले ऑपरेशन सिंदूर से बड़ा एक्शन संभव। और इन्होंने कहा कि पाकिस्तान की किसी हिमाकत की सूरत में सेना ऑपरेशन सिंदूर से बड़ी कार्रवाई के लिए तैयार है। युद्धाभ्यास में सीमा पार कब्जे, नदियों को पार करने और आधुनिक तकनीक के उपयोग का अभ्यास किया गया। यानी सीमा पार जाकर के कब्जा करने का युद्धाभ्यास किया गया है। और इन्होंने जो कहा है उसका डिटेल मैं आपको बता देता हूं। पश्चिमी कमान के ये कमांडर हैं लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार, जो रावलपिंडी, इस्लामाबाद और इन सारे जगहों के ठीक सामने खड़े हुए हैं और वहां की सेना को कमांड कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि हालांकि हम जानते हैं कि दुश्मन फिर से ऐसा कुछ कर सकता है जिससे ये ऑपरेशन फिर से शुरू करना पड़े। उन्होंने कहा हमने नदियां पार कर दुश्मन के इलाके पर कब्जा करने का अभ्यास भी किया है, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ जमीनी कार्रवाई में सेना को चेनाब, रावी और सतलुज जैसी नदियां पार करनी होंगी। युद्ध में तकनीक का योगदान, लेफ्टिनेंट जनरल कटियार ने कहा कि पश्चिमी कमान के अंतर्गत राम डिवीजन
1 महीने से वहां युद्धाभ्यास कर रहा है। इसका उद्देश्य पाकिस्तान क्षेत्र में घुसकर सामरिक ठिकानों पर कब्जा करना है। उन्होंने कहा, आधुनिक युद्ध में तकनीक का बड़ा योगदान है, लेकिन प्रशिक्षण सबसे महत्वपूर्ण है। युद्ध भले कई क्षेत्रों में लड़ा जाएगा, लेकिन जीत केवल जमीन के युद्ध से हासिल होगी। यानी जब आप कब्जा कर लेंगे जमीन पर, तब जीत मान ली जाएगी, वरना जीते तो इस बार भी थे हम। 4 दिन में पाकिस्तान घुटनों पर आ गया था, लेकिन बेशर्म है, उसने कहा कि साहब वो बोल रहे थे कि हम जीत गए, पाकिस्तान जीत गया। उन्होंने कहा कि चाहे 1965 का युद्ध हो या 71 का, पाकिस्तान हमारी जीत तब तक स्वीकार नहीं करेगा जब तक हम उसकी जमीन पर कब्जा ना कर लें। हम हर तरह के युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अंतिम विजय जमीन पर कब्जे से तय होगी। जनरल कटियार ने कहा कि दुश्मन हमारी ताकत देखकर सबक ले और दोबारा चुनौती ना दे, तो यह सबसे अच्छी स्थिति होगी उसके लिए। अन्यथा इस बार ऑपरेशन सिंदूर से बड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने गंगा तट पर खड़े होकर कहा कि किसी भी कार्य की शुरुआत से पहले मां गंगा का आशीर्वाद आवश्यक है। हमें विश्वास है मां गंगा का आशीर्वाद हमारे साथ है। जनरल कटियार ने कहा कि निगरानी और निर्णय क्षमता जैसे क्षेत्रों में भी एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसे भविष्य में और बढ़ाया जाएगा। सेना सभी प्रकार के युद्ध, साइबर, रासायनिक, परमाणु और जैविक के लिए तैयार है। यहां इस्तेमाल होने वाले ज्यादातर उपकरण स्वदेशी हैं। अधिकांश ड्रोन भी सेना की अपनी कार्यशालाओं में बनाए गए हैं। इंजीनियर रेजिमेंट की टीमों ने नदी पार करने वाले सैन्य पुल प्रणाली का अध्ययन किया, अभ्यास किया। जवानों ने मिनटों में तैनाती की तैयारी करते हुए दिखाया कि वास्तविक युद्ध में सेना कितनी तेजी से नदी जैसी बाधा को पार कर सकती है। मैदान के दूसरी ओर आर्टिलरी यूनिटों की तैनाती ने दृश्यों को और अधिक जीवंत कर दिया, मानो सिर्फ आदेश का इंतजार हो और पल भर में गोले दाग दिए जाएंगे। ये जनरल कटियार ने बड़े सीधे सच्चे शब्दों में कहा है। अब तो तमाम तरह की अटकलें शुरू हो गई हैं। राजनाथ सिंह ने जो इशारों में बहुत कुछ कहा, और वहां मौजूद जो सिंधी समाज की करतल ध्वनियां थी, जो उत्साह था, उसके बाद राजनाथ सिंह की आंखों में जो कुछ देखा गया है, आप ये समझ लीजिए, ये बात मैंने पहले भी कही इस प्रोग्राम में, बिना ऊपर के इशारे किए या बिना ऊपर से तय हुए कोई भी रक्षा मंत्री इस तरह के बयान नहीं देगा, और कोई भी लेफ्टिनेंट जनरल भी इस तरह के बयान नहीं देगा जो जनरल कटियार ने दिए हैं कि हमने उस पार जाकर के जमीनों पर कब्जे करने का भी युद्धाभ्यास किया है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।